नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सैवेज एवेंजर का 3rd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सैवेज एवेंजर समहाउ टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए हैं, जहां पर डेथलॉक भी आ गया है और वो फिर से सैवेज एवेंजर पे अटैक कर देता है। लेकिन एवेंजर्स उससे बचकर वहां से भाग निकलते हैं। तो वही दूसरी ओर सेट को आजाद करने के लिए तुलसा डूम को कॉनन का ब्लड चाहिए, इसलिए वो कॉनन को ढूंढने निकला है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम पिरामिड के शेप का एक टेंपल देखते हैं और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि 1000 साल पहले ऑर्डर ऑफ एंड के पहले यहाँ पर बीस्ट का टेंपल हुआ करता था और यहाँ दूर दूर से सॉर्सरर्स आया करते थे। तभी हमें क्लॉक दिखाई देता है जो कहीं पर आता है। तो वही हम कॉनन को देखते हैं जो क्लॉक के साथ कांटेक्ट में था। लेकिन तभी वहां पर डेथलॉक आ जाता है और स्कैन करता है और तब डेथलॉक को पता चलता है कि वहां पर क्लॉक मौजूद है। ये देखकर डेथलॉक तुरंत क्लॉक पे अटैक कर देता है। तभी डेथलॉक को देखकर क्लॉक अपनी टीम से कहता है, डैम इट, ये यहाँ भी आ गया। जिस पर कॉनन कहता है कि ये मेटलमैन कभी थकता भी है या नहीं। यहाँ डेथलॉक क्लॉक पे अटैक करने की कोशिश करता है और तब डेथलॉक क्लॉक से कहता है, सरेंडर हो जाओ। लेकिन क्लॉक डेथलॉक के अटैक से बचने में लगा था। यहाँ इलेक्ट्रा डेथलॉक का बनाया हुआ चेस्ट पीस उठाती है और कॉनन से कहती है कि डेथलॉक को वहां लाने का मेरा ही प्लान था और उसे अंदर आने दो और उसे हम उस जगह पर लाएंगे जहां उसे होना चाहिए। ये कहते ही हम देखते हैं कि ये प्लान सैवेज एवेंजर्स ने बनाया था डेथलॉक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। यहाँ डेथलॉक अभी तक क्लॉक पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लॉक उसके अटैक से बच रहा था। तब ये देखकर डेथलॉक क्लॉक से कहता है कि तुम इस अर्थ के एंड तक भाग सकते हो, लेकिन जजमेंट से नहीं। यहाँ इलेक्ट्रा ये देख रही थी और तब वो क्लॉक से कहती है कि डेथलॉक अपने पोजीशन पे आ चुका है, क्या तुम उसे उस जगह पर भेज सकते हो जो हमने तय किया है। ये सुनते ही क्लॉक इलेक्ट्रा से कहता है कि हाँ, मैं उसे भेज सकता हूँ। ये कहते ही क्लॉक वहाँ पर पोर्टल खोलता है और उसमें डेथलॉक को फेंक देता है। और तब हम देखते हैं कि क्लॉक ने डेथलॉक को वहीं पर फेंका था जहाँ वो पिरामिड शेप टेम्पल है। ये देखकर डेथलॉक चिल्लाने लगता है। यहाँ वेपन एज इलेक्ट्रा से पूछता है कि क्या ये डेथलॉक आसानी से हार मानेगा। जिस पर इलेक्ट्रा कहती है कि यहाँ से हमें घर जाने के लिए एक ही रास्ता है और वो खुद डेथलॉक है। तो मैं जो कह रही हूँ उस पर भरोसा रखो। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही डेथलॉक नीचे आ गिरता है वैसे ही डैगर उस पर अटैक कर देती है, जिसके कारण डेथलॉक घायल हो जाता है। लेकिन तभी डेथलॉक फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये छोटे मोटे टोटके मुझ पर असर नहीं करेंगे कॉनन। लेकिन तभी कॉनन अपनी तलवार लेकर डेथलॉक पे अटैक कर देता है। यहाँ एंटीवेनम, ब्लैक नाइट और इलेक्ट्रा भी डेथलॉक को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एंटीवेनम इलेक्ट्रा से पूछता है कि तुमने कॉनन को चारा बना के डेथलॉक को पकड़ने के लिए किया था। जिस पर इलेक्ट्रा कहती है कि हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। और फिर उसके बाद ब्लैक नाइट की बारी है। यहाँ डेथलॉक कॉनन से कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जिस पर कॉनन डेथलॉक से कहता है कि अगर ऐसा है तो पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। यह सुनते ही डेथलॉक को गुस्सा आता है और वो कॉनन की ओर दौड़ने लगता है। लेकिन तभी एंटीवेनम डेथलॉक पे अटैक कर देता है और तब एंटीवेनम और डेथलॉक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी डेथलॉक एंटीवेनम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंटीवेनम डेथलॉक पे भारी पड़ने लगता है और तब एंटीवेनम डेथलॉक को लात मार के पीछे फेंक देता है। लेकिन इससे डेथलॉक को और गुस्सा आता है और वो एंटीवेनम के चेस्ट पर जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी बीच में ब्लैक नाइट आता है और उस पंच को अपने सीने पर लेता है और एंटीवेनम को बचाता है। तभी यह अटैक करने के बाद डेथलॉक देखता है कि ब्लैक नाइट ने अपने सीने पर एनर्जी ड्रेन करने का डिवाइस लगाया था, जिसके कारण डेथलॉक ने जब पूरी एनर्जी के साथ पंच मारा तब उस डिवाइस ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। और तब ब्लैक नाइट उस एनर्जी से अपने लिए एक नई तलवार बनाता है और उसी तलवार से डेथलॉक पे अटैक करता है। अब दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी ब्लैक नाइट डेथलॉक पे भारी पड़ने लगता है और तब ब्लैक नाइट डेथलॉक को नीचे जमीन पर गिराता है।
यहाँ इलेक्ट्रा वेपन एज से कहती है कि ब्लैक नाइट ने डेथलॉक को उलझा के रखा है और मैं जानती हूँ कि ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, इसलिए ब्लैक नाइट की मदद के लिए तुम्हें जाना होगा। ये कहते ही वेपन एज डेथलॉक को मारने के लिए जाता है। यहाँ डेथलॉक समझ जाता है कि वो अब ब्लैक नाइट के सामने हारने वाला है, इसलिए वो वेपन एज से ली हुई गामा एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन वो गामा एनर्जी उस पर भारी पड़ने लगती है, जिसके कारण डेथलॉक नीचे गिर जाता है और तब डेथलॉक के सामने वेपन एज आ जाता है, जो अब फिर से रेड बन चुका है। और तब वेपन एज वो गामा एनर्जी फिर से सोख लेता है और डेथलॉक से कहता है कि राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वेपन एज डेथलॉक को जोरदार लात मार के दूर फेंक देता है। तभी दूर गिरने के बाद डेथलॉक फिर से लड़ने के लिए आता है और कहता है कि तुम भाग नहीं सकते हो, जिस पर कॉनन डेथलॉक से कहता है कि तुम इस वार से बच गए लेकिन मेरे वार से नहीं। लेकिन तभी क्लॉक कॉनन को रोकता है और पूछता है कि क्या तुम इसे संभाल सकते हो, जिस पर कॉनन क्लॉक से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। यह कहते ही कॉनन डेथलॉक पे अपनी तलवार से अटैक करता है। यह देखकर डेथलॉक भी अपनी तलवार निकालता है और कुछ इस तरह इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और तब डेथलॉक अपनी तलवार से कॉनन पर अटैक करता है और कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिस पर कॉनन डेथलॉक से कहता है कि कौन मरने वाला है ये आज पता चल जाएगा। यह कहते ही कॉनन डेथलॉक की तलवार तोड़ देता है। तब यह देखकर डेथलॉक को गुस्सा आता है और अब वो कॉनन को मारने जाता है। लेकिन तभी पीछे से इलेक्ट्रा डेथलॉक के पीठ में अपना ब्लेड घुसाती है, जिसके कारण डेथलॉक पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। यहाँ हम इलेक्ट्रा को देखते हैं, जो सबसे कह रही थी कि डेथलॉक ही एक जरिया है जिसके जरिए हम फिर से अपना टाइम में जा सकते हैं, तो उसे भूल कर मत मारना। यहाँ इलेक्ट्रा डेथलॉक से कहती है कि मान लो तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अब सिर्फ डेड मैन वॉकिंग हो, जो मेरे जैसे हाई पिस्टर्स के सामने है, और मैं जानती हूँ कि तुम जैसे डेड मैन वॉकिंग को कैसे संभालते हैं। ये कहते ही इलेक्ट्रा डेथलॉक पे एक्सोर्सिज्म करने लगती है, जिसके कारण डेथलॉक को बहुत दर्द होने लगता है और वो जोर से चिल्ला उठता है। यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों को चोरी छुपे तुलसाडूम देख रहा था और तब तुलसाडूम इलेक्ट्रा पे अटैक कर देता है। और तब तुलसाडूम को अटैक करते हुए कॉनन देख लेता है और सबको अलर्ट करने जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तुलसाडूम अपने अटैक से सबको घायल करता है। यहाँ कॉनन ये देख लेता है और तुलसाडूम से कहता है तुम कौन हो, जिस पर तुलसाडूम इलेक्ट्रा और वेपन एज को घायल करते हुए कॉनन से कहता है कि मैं तुलसाडूम हूँ, द एमिसरी ऑफ ग्रेट सरपंट। तभी तुलसाडूम कॉनन को छोड़कर बाकी सबको घायल कर देता है और कॉनन से कहता है देखो कॉनन, मैं यहाँ अपनी प्रोफेसी पूरी करने आया हूँ और आज मैं तुम्हारा ब्लड लेकर एक नई दुनिया की शुरुआत करूंगा। लेकिन तभी कॉनन तुलसाडूम पे अटैक करता है, पर तुलसाडूम उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये एवेंजर्स तुम्हें तुम्हारी तकदीर से बचा सकते हैं तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये कहते ही हम देखते हैं कि तुलसाडूम ने वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स बुलाए थे, जो क्लॉक और डैगर में भारी पड़ने लगते हैं और उन्हें कमजोर कर देते हैं। तो वही तुलसाडूम अपने मैजिक से ब्लैक नाइट के दिमाग से खेलने लगता है और उसे भी कमजोर कर देता है। और यहाँ इलेक्ट्रा और वेपन एज लड़ने की कोशिश करते हैं, पर तुलसाडूम उन दोनों के साथ माइंड गेम्स खेलने लगता है, जिसके कारण दोनों भी कमजोर पड़ जाते हैं। उधर डेथलॉक भी उठने की कोशिश करता है, पर तुलसाडूम उसके साथ भी माइंड गेम्स खेलने लगता है, जिसके कारण डेथलॉक के सर में दर्द होने लगता है और वो कहने लगता है कि मेरे दिमाग से निकल जाओ। ये कहते ही डेथलॉक वहाँ पर धमाका कर देता है, जिसके कारण तुलसाडूम कॉनन को लेकर वहाँ से चला जाता है। यह सब कुछ होने के बाद सैवेज एवेंजर को होश आता है और वे लोग एक दूसरे को उठाने लगते हैं। तभी इलेक्ट्रा कॉनन की तलवार उठाती है और कहती है कि डेथलॉक ही हमारी आखिरी उम्मीद थी और अब वो यहाँ से भाग चुका है और अब हम यहीं पर फंस गए हैं। लेकिन हमें अब अपने दोस्त को बचाना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये तुलसाडूम पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाला है। या हम डेथलॉक को देखते हैं जो कहीं पर टेलीपोर्ट हो गया था और तब डेथलॉक पास के बहते हुए पानी के पास बैठ जाता है और तब हमें पता चलता है कि डेथलॉक कोई और नहीं बल्कि माइल्स मोरेलिस है और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।